Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के जो प्रेस क्लब है उसमें। जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे इधर बैनर लगा हुआ है जो अर्धसैनिक है। पेंशन ना वैन रैंक पेंशन ना पैरा एमएस, काफ़ी सारी इन लोगों की मांग है। जो रणवीर जी है जो काफ़ी दिनों से एक संघर्ष कर रहे हैं और जो उनकी टीम है, तो उनसे हम बात करेंगे। प्रेस क्लब है यानी कि अब तक 5 साल से आश्वासन उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और जैसे चुनाव घोषणा हो चुकी है, तो आप यहाँ पे महापंचायत करके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसको इलेक्शन 2019 उसके लिए ये उसी पार्टी का वोट, यदि वो नहीं करते हैं तो नोटा का ही। अभी जैसे आप घोषणा पत्र में अगर पार्टी मांगे डालती है, क्या कोई ऐसी पार्टी है जो आपको पीछे से? कांग्रेस वाला नहीं है, मांगे हम मान। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है, तो घोषणा पत्र के लिए क्या होगा? 2 अप्रैल को करेंगे, हम तो करेंगे, लेकिन अब तक किया नहीं। यदि वो नहीं करते तो वो भी अपनी, यानी कि जैसे पिछली बार जो बीजेपी सरकार आई थी, आपने बताया था पिछली बार मेरे को कि मोदी जी ने बोला था कि भाई हम आपकी मांगे पूरी करें, मगर 5 साल पूरे होने वाले और अब कांग्रेस की वही वाले आपसे कभी चुनाव से पहले, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? उसको सबक मिल चुका है। जैसे कांग्रेस उसको सबक मिल चुका है, 17 साल से। यदि वो नहीं करते हैं तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। सर, जैसे आप नोटा का कहते हो बार बार कि भाई हम नोटा का प्रयोग करेंगे, नोटा से क्या कोई हल होगा? क्योंकि अभी जो पीछे बीच में जैसे कि बीच में 3-4 काम हुए, वहाँ पे दूसरी पार्टी आई, मगर उससे कुछ हल हुआ? बिल्कुल हल हुआ, क्योंकि वहाँ पे पहले बीजेपी की सरकार थी, जब हमने नोटा का यूज किया, जिसकी वजह से सरकार से बाहर हो गई कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पे उम्मीद रख रहे हैं? हम कोई पार्टी का नहीं है, हम जो है जो हमारा यानी कि जो आपके मुद्दे और आपकी मांगे सुनेगा आप उसी तरफ, चाहे कोई पार्टी, किसी पार्टी को किसी पार्टी का नहीं। मेरा नाम सर हेड कांस्टेबल सिंगाल है। और सिंगाल जी, जैसे हम देख रहे हैं आज यहाँ पे एक तो महापंचायत आप लोगों की रखी है, किन मुद्दों को लेके रखी गई और किसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सर ये रेप्स इंडिया को पहले बात तो इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारी इन्होंने मीटिंग के लिए समय दिया। और मैं सभी मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात को अभी मीडिया ने काफ़ी 3 मार्च के बाद काफ़ी चैनलों पे हमारी प्रसारण भी हुआ है। और हमें कोई भी सरकार, हम किसी भी सरकार के नहीं है, जब तक मांग पत्र में हमारी जो मांगे हैं मैनिफेस्टो में अगर उनकी बात रखी जाएगी, उस पार्टी को हम बिल्कुल तय दिल से पूरे जोर शोर से उसका साथ देंगे। और हमें आशा है कि कोई न कोई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों में कोई दम नहीं है, उनसे हमें कोई लगाव भी नहीं है। देश में 2 बड़ी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर वो आपके मैनिफेस्टो में डालते हैं तो हम उनका तन मन से साथ देंगे, वरना हम कोई और नोटों से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। तीसरा विपक्ष आप चुन सकते हैं? तीसरा जो भी मान लो अन्य पार्टी जैसे एक महागठबंधन बन रहा है, अगर वो रखेंगे भाई हमें आपकी बातों को सरकार आने के 2 महीने के बाद, जैसे 3 मार्च को आपका जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन हुआ था, उसमें आए हुए थे जैन चौधरी और वो आश्वासन दे के गए थे कि हम आपने तो वो भी एक गठबंधन थी वो पार्टी, तो इसका मतलब आप तीसरी भी जा सकते हैं। जैसे महागठबंधन में जैन चौधरी
जी है, मुलायम सिंह है और ये सभी दल हैं, और उसमें भी हमें अभी थोड़ा बिखराव लग रहा है, उसमें भी कोई इतना दम नहीं लग रहा है मुझे। देखो मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं, बाकी अगर वो आपके मैनिफेस्टो में डालते हैं हमारी बात को, तो हम देश की चारों तरफ सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहर कहीं भी वोटिंग में सारी पैरामिलिट्री के जवान रहेंगे। और बहुत बड़ा असर मिलेगा। एक पैरामिलिट्री के जवान जो सारे देश में ड्यूटी कर रहे हैं दिन रात, 40-50 दिन का इलेक्शन में उनको खाने का समय भी नहीं है और उनकी बातों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ने वाला सरकार पर। और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को आगाह करना चाहते हैं कि हमारी बातों में तुरंत संज्ञान लिया जाए, और जब आप एक एक्टर आते हैं उनकी आप GST माफ कर सकते हैं, तो हमारे पैरामिलिट्री के जवानों की कैंटीन पर ही GST लगी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, और हम आपसे क्या उम्मीद करें। यानी कि जो प्रधानमंत्री बिल्कुल वो छल और दिखावा है। और 13 नवंबर 2013 को रेवाड़ी सुभाष पार्क में उन्होंने घोषणा करी थी कि हम आने वाले समय में भी पैरामिलिट्री को भी आर्मी के बराबर सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उस बात को उन्होंने आज तक संज्ञान नहीं लिया। और एक मेरा जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो भी हमारी बातों को शायद वो मोड़ तोड़ के आगे भी वो सही दिशा में काम नहीं करते। मैंने होम सेक्रेटरी के सामने भी ये अपने विचार रखे थे, अगर आप मंत्री का दोष ना दें, आप उसके दोषी हैं, क्यों आप कागज कार्रवाई करके अगर मंत्री के सामने रखोगे तो वो ज़रूर हमारी बात को रखेंगे। और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बात सुनी थी। हम 7 आदमी थे जिनमें रणवीर जी थे और भी थे, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपको जल्दी ही 2-4 बातों का शुभ समाचार भी मिलने वाला है, और हमने उनका धन्यवाद किया। वो सब बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा मिलता है तो हम आपके शुभ समाचार कब तक मिले? अभी उनकी मर्जी है, वो तो कब देते हैं, वो तो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। और मैंने कहा है 2 दुनिया है, चुनाव के बीच में मिलेगा या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो आएगा उससे पहले कुछ ये उसमें डालेंगे भाई, हम दे रहे हैं। आप ये उम्मीद लगाए बैठे? बिल्कुल मेरी आस है कि कोई आपकी सुनवाई जरूर। बिल्कुल मुझे ये विश्वास है कि देंगे तो यही दे सकते हैं, बाकी अन्य कोई दे भी नहीं सकता। ये मेरे खुद के पर्सनल विचार है, और मैं पूरी मेरी उम्मीद है कि ये जरूर घोषणा या मैनिफेस्टो में डालेंगे। हमें पूरा 100% विश्वास है। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जॉर्ज सीवी जी, जो आज की यहाँ जो पंचायत रखी गई, किन मुद्दों के लिए रखी गई और किसको मैसेज करना जो RCD के लोग मैं देख रहा था काफ़ी यहाँ पे इकट्ठे हुए? हमें ये मैसेज जो हिंदुस्तान का राज करने वाला BJP सरकार को देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सन 2014 में जो इलेक्शन में वादा किया था वो वादा आज तक पूरा किया कुछ भी वो नहीं किया, बल्कि हम लोगों से मिलने के लिए भी अर्धसैनिक का जो यूनियन का नेता है उनसे मिलने के लिए भी प्रधानमंत्री ने हमको वक्त नहीं दिया। तो अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं ये महापंचायत का? ये जो है 2006 में जो पे कमीशन में कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम मिलिट्री को यानी सेनाओं को केवल ये पूरा फैसिलिटी दिया, अर्धसैनिक को अलग कर का, उसका नतीजा 2014 में हमने उन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ किया कि जो है BJP को सत्ता में लाया। और वही BJP आज इस वक्त ये 2019 का जो इस इलेक्शन में जो पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया वैसे ही अभी कर रहे हैं, तो सुनिश्चित है इस गवर्नमेंट को भी ये राजगद्दी से हटाया जाएगा, इसमें कोई दो राज नहीं है। यानी कि आज की जो महापंचायत हुई एक सीधी धमकी आप लोग दे रहे कि जो अभी सत्ता में सरकार थी उसको हटना पड़ेगा अगर आपकी मांग नहीं सुने। ये धमकी नहीं है सर, ये धमकी नहीं है, ये हमारा जो दर्द है, क्योंकि हम भी ये जो हमारे तरफ आने वाला गोली में ये अर्धसैनिक के लिए, ये सैनिक के लिए, ये दूसरे लोगों के लिए ऐसे नहीं लिखा जाता है। यानी कि पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल जो गोलियां आता है वो पहले हमारा सीने से लेकर के सैनिक का सब जाता है, क्योंकि बॉर्डर पर जो हमारा जवान खड़ा है, हमारा जवान को पार करके ही सैनिक का ऊपर गोली जाता है। जब ऐसे गोली खाने वाले जवान को, अर्धसैनिक को ये सरकार कुछ नहीं दे रही। ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल है, ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल हटना चाहिए। ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल से हमको बाहर करना चाहिए ताकि हमारे को फैसिलिटी जुड़ जाए। ये जो हर जगह हमारा प्रॉब्लम खड़ा करता है, ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल है। ये सेंट्रल सिविल पेंशन रूल के अंदर हमको पेंशन दे रहे हैं और हमसे ड्यूटी ले रहे हैं, वो पूरा सैनिक के तौर पर
सैनिक जो भी कर रहे हैं उससे ज़्यादा ड्यूटियाँ मुझसे लेने जा रहे हैं। जो 2019 का चुनाव होने वाले उसमें जो अर्धसैनिक है वो बता देगी, अगर आप लोगों की कोई भी पार्टी नहीं मांग करेगी बिल्कुल। और हमारा ये जो चुनाव में जो भी पार्टी हो, कांग्रेस हो कोई दूसरा है गठबंधन हो, वो अगर बोले कि जो है कांग्रेस ने या बीजेपी ने जो कुछ आपको मना किया है, नहीं दिया है, वो हम देंगे करके अगर उनका घोषणा पत्र में वो शामिल करेगा, बिल्कुल ये जो अर्धसैनिक है इनका 3 करोड़ वोट जो है बिल्कुल उस पार्टी को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अशोक संगेवार हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये अध्यक्ष के नाते मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जवान अगर गलती करता है तो उसको देश का गद्दार मानते हैं, लेकिन ये जवानों से जो गद्दारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्मीद दिखा करके ये गद्दारी कर रहे थे, इनको क्या बोलना चाहिए ये मैं पंतप्रधान जी से पूछना चाहूँगा। और इन्होंने हमें इतनी 4 साल के अंदर इतनी उम्मीदें दिखाई कि जो आज तक किसी सरकार ने हमें उम्मीद नहीं दिखाई, तो ये गद्दारी नहीं तो और क्या किया जाए, क्या कहा जाए, इसी का इंसाफ। क्या चाह रहे हैं? हमें जो सरकार हमें साथ देने की घोषणा करेंगे मैं उसी के साथ में हूँ। यानी कि जो अर्धसैनिक के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेके खड़े हुए हैं, अगर कोई गवर्नमेंट उनकी बातें सुनती है तो आप लोग उनके साथ बिल्कुल जाएंगे। और वो उन्होंने अगर हमारा कोई आपकी मांगे नहीं सुन रहा, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। कैसे आए आप? मैं रहने वाला पंजाब का हूँ, तो वैसे दिल्ली में रह रहा हूँ, श्याम विहार नजफगढ़ दिल्ली में। तो आपने कौन से डिपार्टमेंट में जो? मैंने BSF में जॉब किया है 36 साल। 36 साल। तो जैसे आज हम देख रहे हैं दिल्ली के जो प्रेस क्लब है, यहाँ पे पंचायत रखी गई, उसमें आप भी आए हुए हैं। जैसे हम देख रहे पीछे जो अर्धसैनिक के पेंशन और भी काफ़ी सारी आप लोगों की मांगें जी। तो क्या क्या मांग आप लोगों की और किससे करते हैं? नंबर 1 पे मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सल्यूट करता हूँ जिसने आकर के हम लोगों की सुध ली है, वो भी 6 मार्च के बाद। तो भाई सब 6 मार्च के बाद नहीं, शुरू से आप लोगों की आप तो शुरू से आ रहा है, लेकिन जो 6 मार्च के बाद मीडिया हमारे साथ जो कनेक्टेड हुआ है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका भी नजर। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको बैक साइड में लेकर जाता हूँ। सबसे पहले हमारी जो पे थी वो आर्मी वालों से ज़्यादा थी, नंबर 1। जैसे फर्स्ट पे कमीशन था उस टाइम हमारी पे आर्मी वालों से भी ज़्यादा था। सेकंड पे में उनके बराबर लेकर के आए। थर्ड पे कमीशन जो है उसमें हमारा बिल्कुल बिठा दिया, ड्यू टू ये हमारे जितने भी IPS अफसर थे इनकी वजह से हमारे फोर्स का भट्टा बैठ गया। अधिकारी उन्होंने मिल मिला करके के साथ बिल्कुल नीचे है जी। उसके बाद फिर 6 पे कमीशन में थोड़ा सा हमें अप किया, लेकिन 2004 के बाद इन्होंने हमारी फोर्स का बिल्कुल भट्टा बिठा दिया। जितने भी हमारे अर्धसैनिक बन रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स कह लो, चाहे इनको CAPF कह लो, इनका सभी का इन्होंने एकदम भट्टा बिठा दिया। 2004 के बाद इन्होंने पेंशन बंद कर दी। हमारी अभी डिमांड ये है, जैसे भी आपने बीच में सुना कि जब हमारी पेंशन ही नहीं है तो OROP का क्या मतलब? पेंशन लगेगी तभी तो OROP का मतलब होगा। नंबर 1 अभी आपने पूछा हमसे कि आपकी डिमांड क्या क्या है। नंबर 1 और पहले तो पेंशन है 2004 के बाद जिनकी पेंशन नहीं है, जिनकी पेंशन लगी हुई है उनका OROP होना चाहिए। सेकंड CGHS की फैसिलिटी होनी चाहिए। चौथा CPC कैंटीन में 50% जो है जैसे आर्मी वालों को आप लोगों ने दिया हुआ है, कंसेशन दे रखा है, ऐसे हमें भी कंसेशन देना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारी ये CCS रूल जो है उसको ख़त्म करके पैरामिलिट्री रूल हमारा लागू होना चाहिए। और उसके बाद हमारी डिमांड एक ये भी है कि हम लोग तो रिटायर हो गए, लेकिन अभी जो हमारे जनरल आकर के डायरेक्टर जनरल वगैरह बैठते हैं, जो IPS कैडर के आगे बैठते हैं, वो हमारी बिल्कुल कोई सोच नहीं है। यानी कि भेदभाव किया जाता है पोस्ट के हिसाब से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो अपना आप लोगों की मांगे हैं हमारी। हाँ जी। और इसी को जैसे चुनाव आ गए तो चुनाव में आप क्या करना चाहिए? अगर कोई पार्टी आपकी तरफ से हो जाएगी, अगर कोई पार्टी नहीं सुनती तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर कोई सुनने वाला होगा तो अगर अपने मैनिफेस्टो में रखता है तो हम उसका साथ दे देंगे।
लेकिन वो इंश्योर करें हमें कि हाँ, क्योंकि जैसे अभी आपने सभी ने यहाँ पर देखा भी या सुना है कि हमारा जो मोदी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया नहीं। अभी वहाँ पर जाते हैं, हमारे साथ मिल बैठ करके खाते पीते हैं, सारा कुछ होता है वहाँ पर, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? अभी एक दिखावा, ये सारा एक दिखावा समझ लीजिए आप। अभी आप क्या करना? अभी हम अगर वो हमें मैनिफेस्टो में लेकर के हमें इंश्योर करेंगे तब जा कर के जो आपके मैनिफेस्टो में आपकी मांगे, आप मांगे हमारी उसमें मानेगा जो डालेगा उसके साथ हम, और हमें इंश्योर करेंगे कि हाँ हम आपका इस बार मतलब कंप्लीट ये काम करेंगे, उसके साथ हम जाएंगे। अदरवाइज बिल्कुल हम उसको बाइकआउट करेंगे, नहीं तो नोटा डालेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.